जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। बंधुओं, पर कहने वाला पाप से नहीं बच सकता है, पर कहने वाला प्रमाद से नहीं बच सकता है। सुबह से शाम तक तुम प्रमाद क्यों कर रहे हैं? पर पूजा नहीं कर पा रहे, पूजा तो करना चाहते हैं लेकिन जल्दी नहीं उठ पाते। पर कहने वाला प्रमाद को दूर नहीं कर सकता है, पर कहने वाला पाप से बच नहीं सकता है, और पर कहने वाला संसार परिभ्रमण से बच नहीं सकता है। पर कहने वाला, पर शब्द के पीछे लगने वाला, पर शब्द के पीछे लग करके परेशान होने वाला अपने जीवन में प्रगति भी नहीं कर सकता है। आज तक जितने भी सर्वोच्च शिखर तक लोग पहुंच गए हैं, पर को हटा दिया है। कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, यदि तुम किसी भी क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हो, सबसे पहले तुम पर को हटा दो। पर हट जाएगा तो निश्चित रूप से तुम प्रगति कर जाओगे, जो चाहे वो कर जाओगे। लेकिन हम पर शब्द के माध्यम से इतने परेशान होते चले जाते हैं बंधुओं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, न सिर्फ परेशान होते हैं, पाप और संसार परिभ्रमण भी पर शब्द के कारण कर रहा। संसारी प्राणी वास्तव में महापुरुष के सामने पर नहीं होता। उनको बोल दिया गया है अभिषेक के राज्याभिषेक के छोड़ करके रणवास को छोड़कर वनवास जाना। पर मैं जाना तो चाहता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरे पास क्षमता नहीं, वहाँ पर मकान नहीं है, वहाँ पर सेवक नहीं है, कुछ नहीं सुना उन्होंने। उनके सामने पर से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें कदम उठाया, पग उठाया और चल दिया, और जहाँ जहाँ लोग मिले वहाँ वहाँ पर परोपकार करते हुए, वहाँ वहाँ सबके कल्याण करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। मैं यही कहना चाहूँगा, कोई प्रगति से तो कोई प्रशंसा से परेशान होता है। यदि सास, यदि दो बहुएं हैं, यदि एक की प्रशंसा करती हैं तो दूसरे क्या हो जाती हैं? क्यों? यदि सास दो बहुएं हैं, एक की प्रशंसा करती है, मतलब अच्छा की सास को अच्छा की साथ भी नहीं देना चाहिए। कोई अच्छे काम करते हो, अच्छे कहने से तुम्हें क्या बिगड़ रहा है? तुम परेशान क्यों हो रहे हो? और उसकी परेशानी को कहाँ निकाल देते हैं? बच्चों पर निकाल देते हैं आप लोग, बर्तनों पर निकाल देते हैं, कपड़ों पर निकाल देते हैं, कहाँ निकाल लेते हैं। थोड़ा सा विचार करो। निष्कारण पर कह करके सब कुछ तो है, पर मेरे सास मेरे को कभी चाहती नहीं, बस सब कुछ तो है, मेरे सास मेरी प्रशंसा नहीं करती हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा पर शब्द लगा करके तुम क्या क्या करना चाहते हो। एक छोटे से पर शब्द ने तुम्हारे उड़ान के उड़ने वाले जो पक्षी के जो पंख होते हैं, पंख को काट रहा, पर को काट रहा है। याद रखना, पर शब्द तुम्हें बहुत अनर्थ की ओर ले जा रहा है, पर शब्द तुम्हें गर्त की ओर ले जा रहा है। याद रखना, पर शब्द के माध्यम से तुम क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाते हो। अनेक प्रकार के पाप भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। मुझे यहाँ नहीं रहना है, सबकी प्रशंसा होती है लेकिन मेरी प्रशंसा। थोड़ा सा विचार करो, आप परेशान क्यों हैं? किस बात को लेकर के परेशान है? पैसे के कारण, पैसे की कमी कारण, खाने पीने की कमी कारण नहीं, सिर्फ पर के कारण संसारी परेशान है और प्रगति नहीं कर पा रहा। इस पर शब्द लगा करके सारे प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है संसारी प्राणी अपने। बंधुओं, कोई भय के कारण परेशान है, भ्रम से परेशान है, कोई बातों से परेशान है, कोई भीड़ से परेशान है। कभी कभी आचार्य श्री को देखते हैं, उनके आहार चर्या में भीड़ होती है, तो मैं तो समझता हूँ कि वो भीड़ में परेशान होते क्या नहीं होते मैं नहीं जानता, लेकिन आहार देने वाले परेशान अवश्य हो जाते हैं। इतनी परेशान, कोई गर्मी से परेशान, कोई सर्दी से परेशान, कोई समझ में नहीं आने से परेशान होता है, और कोई अधिक समझ जाता तो परेशान हो जाता। तुम किसके प्रकार के परेशान है? तुम्हारे पास तुम परेशान क्यों हो? समझने के कारण परेशान है कि नहीं समझने के कारण परेशान है? कोई समझ में नहीं आ रहा इसलिए परेशान है, तो कोई समझ में अधिक आया इसलिए परेशान है। मैं ये कहना चाहूंगा, कोई गलत फहमी के कारण परेशान है,
आप अपनी परेशानी को दूर करना चाहते हो तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने परिवार के लोगों के प्रति और दूसरों के प्रति आपकी जो गलतफहमी है उस गलतफहमी को दूर करो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन हम चाहते तो है, पर हम कोर्ट कचहरी के केस तो वापस तो लेना चाहते हैं, पर क्या करें, नाक की सवाल है। पर ने परेशान करके रखा। रावण भी यही चाहता था। रावण को सबने समझा दिया, महासती सीता को तुम वापस कर दो, अन्यथा ठीक नहीं होगा, अनर्थ हो जाएगा, बहुत अनर्थ हो जाएगा। उसको हाथ लगाओगे तो सीता अग्नि के समान है और निश्चित रूप से बहुत अनर्थ हो जाएगा, उनको वापस कर दो। और मंदोदरी ने, महासती मंदोदरी ने भी समझा दी, उनके भाई विभीषण ने भी समझा दिया। वह जान भी रहा था, समझ भी रहा था, निश्चित रूप से वापस करना होगा, करना होगा, करना होगा, पर कैसे करें। पर वापस करे तो कैसे करे, वो तो भूमि गोचरी है और मैं तो विद्याधर हूं, मेरे पास इतने सारे वैभव है, मेरे पास इतना सब कुछ है, मैं ऐसे ही वापस कैसे करूं। सिर्फ एक पर शब्द ने परेशान कर डाला और अंतगत्वा लंका जल जाती है और उनका अवसान हो जाता है, उन्हें नरक जाना पड़ता है और आज तक अपकीर्ति संसार में रह जाती है। बंधु, पर के कारण तुम कितने परेशान हो जाते हो, कितने पाप कमाते हो, देख लेना। और तुम अपनी प्रगति में बाधा तुम स्वयं पहुंचा रहे हो, दूसरे को नहीं तुम्हें पर्याप्त बाधा नहीं पहुंचा रहा। तुम पर हटा दो, तुम्हारी प्रगति होगी, दुकान में प्रगति होगी, घर में परिवार में प्रगति होगी और तुम्हारे साहस में प्रगति होगी, तुम्हारे सोच में प्रगति होगी। सिर्फ तुम पर को हटा दो, साधना के साथ आगे बढ़ने का साहस, आगे बढ़ने का संकल्प करो, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बंधु, यहाँ के लोगों से कहना चाहूँगा, यहाँ के लोगों, अब तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब अब मैं आ चुका हूँ, तुम्हारे सारे परेशानियां मैं दूर करके रखूंगा, चिंता नहीं करना। तुम्हारी क्या परेशानी है बोलो, सिर्फ क्या करो, पर को हटा दो। कौन अधिक परेशान होता है बोलो। एक बात कहूं आप लोगों से, धोखा देने वाला अधिक परेशान होता है क्या धोखा खाने वाला अधिक परेशान होता है? हाँ बोलो, धोखा देने वाला अधिक परेशान होता है क्या धोखा खाने वाला अधिक परेशान होता है? बोलो सब लोग बोलो, क्या? धोखा खाने वाला परेशान नहीं होता, धोखा खाने वाला ही परेशान तो होता है, लेकिन इतना परेशान नहीं होता। और उनके पास साहस यदि है, सोच यदि है, साधना यदि है और उनके पास पर नहीं है तो उन्हें तो कोई परेशान कर ही नहीं सकता। परेशान कौन अधिक होता है, धोखा देने वाला क्या धोखा खाने वाला? बोलो क्यों? लेकिन फिर भी हम तो इसीलिए जो अधिक धर्मात्मा होता है वो धोखा खाने के बाद भी परेशान नहीं होता है। उनको मालूम है कर्म हमें बचाएगा, हमारा सत्कर्म हमें बचाएगा, और धोखा देने वालों को धक्का देकर कर्म उन्हें नीचे गिरा देगा। हमें नीचे गिराने की आवश्यकता, लेकिन हम कर्म बंद क्यों करें? धर्मात्मा धोखा खाना पसंद करता है, लेकिन किसी को धोखा देना पसंद है, क्योंकि वो जानता है मैं धोखा दूंगा तो धोखा खाने वाला परेशान नहीं होगा। पति ने कहा कि चलो आज होटल में जा करके भोजन करके आएंगे, घर में भोजन नहीं बनाएंगे। पत्नी ने पूछी क्यों, कारण क्या है? मैं भोजन बनाती बनाती परेशान हो गई, ऐसा लग रहा है क्या? पत्नी ने पूछी मैं भोजन बनाती बनाती परेशान हो गई, ऐसा लग रहा है क्या? उन्होंने कह दिया कि नहीं, तुम भोजन बनाती बनाती परेशान नहीं हो गई, मैं बर्तन मांजते मांजते परेशान हो गई, इसलिए। बंधु, हंस करके टालने से कोई सार नहीं निकलेगा। हमें सोचना होगा हम परेशान क्यों हैं। एक पल भी शांति नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी।
थोड़ा सा विचार करेंगे, गंभीरता से चिंतन करेंगे। कोई परिवार से, कोई परिवेश से परेशान है, कोई परिवार से परेशान है, कोई शरीर से परेशान है, कोई रोगों से परेशान है, कोई अनेक प्रकार के सिर दर्द के अनेक प्रकार से परेशान होता जा रहा है, कोई परिग्रह से परेशान है, कोई पैसे से परेशान है। बंधु, आप किससे परेशान हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा, यदि आप अपनी परेशानी से बचना चाहते हो तो अपने परिणामों को पवित्र बना के रखो, दूसरों को धोखा देने का बंद कर दो और दूसरों से अपेक्षा बंद कर दो और पर को हटा दो और तुम्हारे अपने परिणामों को पवित्र रखो। निश्चित रूप से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे। बंधुओं, एक बात अवश्य याद रखना, एक बार की बात है, एक व्यक्ति इतने पेट दर्द से पीड़ित हो जाता है, पेट दर्द से इतने पीड़ित हो जाता है, अनेक प्रकार के उपचार किया जाता है, लेकिन फिर भी उनका पेट दर्द ठीक नहीं हो पाता है। अनेक प्रकार के इलाज करने के बाद भी बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया जाता है और इतना करने के बाद भी उनका पेट दर्द समाप्त नहीं हो पाता है। परिवार के लोगों ने सोचा, डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा था और परिवार के लोग भी परेशान हो जाते, वर्षों से तड़प रहा है, इनके पेट दर्द समाप्त नहीं हो रहा है, क्या करे। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया, लाखों रुपए पैसा बर्बाद कर दिया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा। और एक डॉक्टर ने सलाह दे दिया, तुम ऐसे करो, बॉम्बे पहुंच जाओ, उनको लेकर के, वहां पर पेट दर्द के बहुत बड़े डॉक्टर है, कोई इलाज करा सकता है। और उन लोगों ने सोचा, इतने पैसा खर्च किया और थोड़ा सा ही इनका पेट दर्द ठीक हो जाए तो पूरा परेशानी दूर हो जाएंगी, घर के, परिवार के, सबके, बच्चों के। और उसको ट्रेन में रख करके उनको कहाँ ले जाए जाते हैं? बॉम्बे ले जाते हैं। और बॉम्बे ले जाने के बाद वहां पर उनको डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर ने पहले का रिपोर्ट देखा और नया रिपोर्ट तैयार कराया, अनेक प्रकार के जांच कराया, अनेक प्रकार के काम होने के बाद भी सारे काम, रिपोर्ट सारे नॉर्मल। डॉक्टर भी परेशान होता, अब मेरी बदनामी के कारण है ये तो, क्योंकि यहाँ पर आने वाला कोई भी पेशेंट खाली हाथ नहीं लौट पाता है, तो ठीक ही नहीं हो रहा और बीमारी भी पकड़ में नहीं आ रही है, वो भी परेशान हो जाता है, रात में नींद नहीं आती है और सुबह उठ करके जल्दी आता है और उस पेशेंट के पास बैठ करके उसके सिर पर हाथ फेरता हुआ वो तड़प रहा था, उनसे धीरे धीरे बात कर लेता है और उनसे पूछता है, भैया तुमने क्या क्या खाया था, बोलो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों है? उन्होंने कह दिया, मैं बहुत सिंपल भोजन करता हूँ, मैं बहुत सिंपल भोजन करता हूँ, ना हलवा खाया, ना पूरी खाया, ना गरिष्ठ भोजन किया, लेकिन फिर भी मेरे पेट में दर्द है। उन्होंने कह दिया, धीरे से पूछा, प्यार से, बताओ तुम्हारे पेट में दर्द कब से है? तब उन्होंने कहा, मेरा तो 5 मंजिल का मकान है, मेरे सामने वालों का जब से 10 मंजिल का मकान बन गए हैं तब से मेरे पेट में दर्द है। बंधु, इसके कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज आप अपने परिणामों को पवित्र रख के निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आज कोई पैसे के कारण परेशान है, तो कोई परिग्रह के कारण परेशान है, डॉक्टर ने कह दिया परिवार के लोगों को बुला करके, भैया इनको उठा करके ले जाओ, इनकी पेट दर्द हम ठीक नहीं कर सकते हैं। आप भी परेशान दूसरों की वजह से मत हो, पर के कारण परेशान हो, पर हटा दो, दूसरों को मत देखो, अपने आप को देखो, दुख से मुक्ति पाएंगे। दूसरों को देखते देखते तुम जीवन भर परेशान हो जाओगे तो भी तुम सिर्फ पाप का अर्जन ही कर पाओगे, परमार्थ का प्रारंभ भी नहीं हो पाएगा और तुम संसार परिभ्रमण कर जाओगे। यदि तुम दुख से बचना चाहते हो तो पर को मत देखो, अपने आप को देखो और पर को हटा दो। बंधुओं, कैसे कैसे बात कहूँ मैं आप लोगों के लिए। एक व्यक्ति व्यापारी था, लोभी था, और वो रोज उनके पास एक घोड़ा 2 थे और वो लेकर के चला जाता है, एक गांव से दूसरे गांव ले जाता है, माल बेच करके लाता है और लेकर के आता है। एक दिन सारे माल गधे पर लाद दिया और लाद करके स्वयं घोड़े पर बैठा और चल दिया। उस दिन गधा बीमार था और बीमार होने के कारण गधे ने घोड़े से कह दिया, थोड़ा सा मेरे बोझ कम कर लो, आज मेरा पैर लड़खड़ा रहे हैं, मेरे थोड़ा सा क्या कर लो, थोड़ा सा बोझ तुम उठा लो। तब उन्होंने अहंकार में आकर के घोड़े ने कह दिया, ये मेरे काम नहीं, सामान ढोना तो तेरा काम है, मैं तो सिर्फ मालिक के सेवा में हूँ, मालिक को ले जा सकता हूँ, तेरे को सामान उठाने के लिए नहीं आया हूँ। लड़का गधा क्या करता, बेचारा लड़खड़ाता आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसमें बस शक्ति नहीं थी, कमजोर हो गया था, बीमार तो था ही, और पैर फिसल गया और वो बैठ गया। और बैठते ही वह मालिक ने नीचे उतरा और क्या किया,
जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा